आपको 4 चीजें करनी पड़ेंगी। जो भी हुकूमत अगर आती है तो वो अगर कर लेगी तो मेरे ख्याल में इलेक्शन हो जाएंगे, अगर नहीं कर सकेगी तो मेरे ख्याल में इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस। वो उसी पैटर्न पे हो सकती है जिस पैटर्न पे आपकी फौज चलती है, इसका जीएचक्यू है, उसी पैटर्न पे आपको डीपोलिटिसाइजेशन करनी पड़ेगी पुलिस की। कौन पॉलिटिशियन करेगा? यहाँ पे तो थाने कचहरी की सियासत होती है। नंबर 2, यहाँ पे जिस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम को या उस डेमोक्रेसी, दिस डेमोक्रेसी कैन बाइट अस बैक। सो इस डेमोक्रेसी को बेहतर करने के लिए आपको एक नए तरीकाकार से चलना पड़ेगा। वो तरीकाकार कुछ भी हो सकता है। जो फाइनेंशियल आपकी पोजीशन है इस वक्त वो ये है कि पिछले 4-4.5 साल में जिस जालिमाना तरीके से यहाँ पे बोरविंग हुई है, कर्जे लिए गए, उसमें बेड़ा गर्क हो चुका है मुल्क का। और 1 रुपया डॉलर ऊपर जाता है तो 100 अरब का आपको कर्जा बढ़ जाता है। सो वो आपको वो कर्जे वापस करने का तरीकाकार क्या है? कोई हुकूमत जो भी आए, चाहे पीपल्स पार्टी आए, चाहे नून लीग आए, चाहे पीटीआई आए, चाहे जमात इस्लामी आए, कोई भी आ जाए, उसके पास कोई तरीकाकार है इसको वापस करने का? इन कर्जों का नहीं है। पानी जो इतना बड़ा मसला है आपका और जो आपको यहाँ पे कैद पड़ने वाला है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है और किसी को नहीं पता कि यहाँ पे कैसे उसको हैंडल करना है। किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है। अगर आप डैम बनाने चले भी जाएं तो आप पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे, वो डैम बनाने के लिए पैसों की जरूरत है ना। सो ये सारी चीजें अगर आप कोई भी हुकूमत कर सकती है तो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा इनफॉर्मल शो रखने की कोशिश करेंगे जी, क्योंकि ईद आने वाली है और इसलिए हम जरा थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि सियासत के अंदर से भी थोड़ी सी कोई अच्छा सा हल्का फुल्का काम रखें, ज़्यादा तो कुछ सख्ती ना बरतें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो टिकटों की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई पीटीआई में, उसमें लोग नाराज़ ज़रूर हुए और नाराज़ होना उनका बनता भी था। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम एक चीज़ ज़रा सोचने की है कि जिस तरीके से लोग आ रहे थे पीटीआई में, एक वो वेव चली हुई थी, जैसे भुट्टो साहब के ज़माने में वेव चली थी, उसी तरह एक वेव चली हुई है। सबको टिकटें तो मिलनी नहीं थी, ना एमएनए की टिकट मिलनी थी, ना एमपीए की टिकट मिलनी थी। और चाहिए ये था कि इमरान साहब खुद बुला लेते उसी वक्त, जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन की थी टिकटों को, उसी दिन बुला लेते और उनको कहते जनाब कि आगे अगर हमारी हुकूमत बनती है और अगर इलेक्शंस होते हैं तो जनाब ऐसे मैं आज तुम लोगों को अकोमोडेट कर लूँगा। लेकिन थोड़ी देर कर दी उन्होंने। बहरहाल एनीवेज, इसके साथ साथ जो पंजाब की सूरत हाल है वो ये है जनाब कि जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, मैं आज आपको बिल्कुल खुल के बताऊँगा, पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है पंजाब के अंदर जो है, पीपल्स पार्टी उन पे काउंट करेगी, उनको जनाब अपने साथ लेके चलेगी जब वो जीत जाएंगे इलेक्शंस। और आखिरी पत्ता जो यक्के का आसिफ जरदारी साहब ने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है वो उस वक्त शो करेंगे। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जितने भी जीते, चाहे वो जनाब 10 जीते, चाहे 20 जीते, चाहे 50 जीते, उसमें मेजॉरिटी जो है वो लगता ये है, मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि जनाब वो आसिफ जरदारी साहब के यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे। अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसको हर तरफ लेके चलना चाहूँगा। कामरान टसूरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जनाब। और फरीद पराचा साहब जो है, उनकी जमात जो है आखिरी वक्त में वो पीटीआई से अलग हो गई केपीके में। और अजमल वज़ीर साहब और नरगिस फैज़, मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, नरगिस फैज़ मलिक, और हमने बहुत इकट्ठे मारें भी खाई हुई हैं। और मैं रिपोर्टिंग करते हुए मार खाई थी, इन्होंने सियासत करते हुए मार खाई थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं सिर्फ एक चीज़ थ्रो करना चाहूँगा। पहले तो पूछ लूँ आपसे चौहान साहब, एक थोड़ी सी आई वुड से कि एक परसेप्शन बन गया है और वो ये बन गया है कि शायद आपको टिकट नहीं मिला। हालांकि मेरी रिपोर्ट ये है कि आपको टिकट मिला हुआ है, लेकिन ये खबरें चलती रही हैं कि आपको टिकट नहीं मिला, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह पाक का करम है, मेरा टिकट अनाउंस हुआ है और टिकट मेरा है। उच्चा तो बोलो, तुम एडा के अंदर प्रेशर आ गए हो। ठीक है, अगर मिला भी हुआ है तो ऊंचा बोल ले चौहान साहब, कोई बात मिला हुआ तो बोल आज ही तो उस वक्त क्या कह तो आवाज धीमी निकलती है जरा। अच्छा, ठीक है ना जी। अल्लाह पाक का करम है जी, नबी पाक के सदके जो है ना, टिकट मेरा है और मेरे पास है। अच्छा। बाकी एक रिव्यू का जो है ना, वो हर जगह पे हर पार्टी के अंदर चीजें होती हैं, जो मुखालिफ कैंडिडेट्स होते हैं। रिव्यू की तो हमने बात ही नहीं, ये कहाँ से आ गई? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी बात में बता रहा हूँ। अच्छा, सुन लेना।
उसमें ये होता है कि जिसको टिकट के रिव्यू तो नहीं हो रहा आपका? मेरी बात पूरी सुन अजमल साहब नहीं बोलना चाह रहे। खैर, सर बात ये है कि जब भी आप टिकट अनाउंस करते हैं ना, JIT तो बने। टिकट जमा कराने तक जो मुखालिफ आपके पार्टी के अंदर होते हैं नरगिस ना, कह रही है बात- JIT बनेगी इनके टिकट पे। आपके टिकट पे। आप मैं मजाक कर लें फिर मैं आप मजाक नहीं कर रहा। नरगिस मैं एक वैसे सीनियर कह रही हूँ, जाहिर- वर्कर है पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी उनकी की है ना, ऑब्जर्वेशन है। पीटीआई की नहीं है ना, मैं हम पीटीआई बता की रहे बात हैं, अल्लाह आपको ना बता करे, रहा हूँ ना, मैं PTI मैं आपको हूँ। पीटीआई की बता रहा हूँ ना। अच्छा चलो, तो जनाबे वाला अल्लाह पाक के करम से मैं टिकट होल्डर हूँ। अच्छा ठीक है जी। कौन सी जगह से? पीपी 17 से PP 17 से। अच्छा चलो, और NA 60 से ऊपर जो है वो शेख रशीद साहब हैं, शेख रशीद और साहब दोनों इंशाल्लाह हम मिलके मिलके। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिसिलियन माफिया और गॉडफादर माफिया का मुकाबला करेंगे। और रावलपिंडी अजमल के अंदर वजीर जो है साहब, वो आप अभी आपकी- क्या कह रहे थे शो शुरू होने से पहले? भाई मैं तो एकेडमी की बात कर रहा था कि वो जो कहा था कि एकेडमी, मैंने उस वक्त भी कहा जो था इन्होंने कि कहा था। शेख रशीद का जो मैं- नहीं, उन्होंने उस इन्होंने वक्त कहा था कि इसमें- शेख रशीद आपने ये कहा था कि अगर मैंने वो ये कहा डिस्क्वालीफाइड, था, लेकिन हाँ। मैंने उस वक्त भी कहा था कि शेख रशीद का केस डिफरेंट है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। तो और अगर आप वो क्लिप दोबारा से चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा था कि अल्लाह पाक ना करे कि वो डिस्क्वालीफाइड हों, और अगर खुदा न खास्ता हो जाते हैं तो फिर भी उनकी सलाहियतों से पाकिस्तान की जमहूरियत को और पार्लियामानी सिस्टम को फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने ये एकेडमी कहा था। खोलनी चाहिए। एकेडमी भी उसके लिए खोलनी ना चाहिए। सियासी ये भी कहा आप था। इतने एहतराम में टिकट कंफर्म कर रहे हैं या वैसे कोई क्या ये? चीज़? इतने एहतराम में टिकट कंफर्म करने की मैंने कोशिश शेख है? रशीद साहब से टिकट नहीं लेना। अच्छा। मैं पार्टी वो का टिकट की 11 बात साल कर से रही हैं। मैं टिकट 11 की- साल से अल्लाह मैंने पाक के शेख करम रशीद से का नाम ही नहीं नहीं, लिया। आप कह रहे हैं ना एहतराम से बात ये करके आपको उनके शेख रशीद फोबिया हो गया। नहीं, अल्लाह पाक का करम है। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। सुलह हो के जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। फयाजुल हसन चौहान 11 साल से मारे खा रहा है, कातलाना हमले भुगत रहा है। जुर्रत के साथ जो है ना हम इस पाकिस्तान के मीडिया से लेके और रावलपिंडी शहर के अंदर सियासत कर रहे हैं, और वो इमरान खान की छतरी तले और क़यादत तले कर रहे चलो। हैं। टिकट मुझे इमरान खान ने दिया है, और मैं इमरान खान की क़यादत पे जो है वो सिसिलियन माफिया और गॉडफादर माफिया और इस मुल्क के चोरों, लुटेरों और नौसरबाजों की सियासत का मुकाबला करूंगा। चलो चलो, जोड़े अल्लाह पीपल करे स्टेटमेंट जी, दे आ गई। अल्लाह करे खुश हो। हमें तो खुशी होगी कि पिंडी से हमारा भाई है, इसको अल्लाह करे वर्कर है सियासी, तो इसको मिले टिकट तो आई स्वेयर मुझे खुशी होगी। लेकिन इम्कानात कोई नहीं है, ये खुशफहमी में है, मुझे नहीं लग रहा। लेकिन क्योंकि इसको जिस तो तरह अगर से ना मिले तो आप ले जाएंगे इसको साथ? नहीं बिल्कुल यार, पीपल्स मैं पार्टी तो में- कहूँगी नहीं, अच्छा मैं जिंदगी में सियासी कभी वर्कर। पिछला पीपल्स पार्टी में ले मुझे जाएंगे 2013 में आप? इलेक्शन नरगिस साहब 2013 ले के जाएंगे इलेक्शन में साथ? मुझे टिकट नहीं मिला था। आज जो पार्टी People's Party 2013 में- के इलेक्शन में हाँ। मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं पिछले 5 साल पूरी इस्तकामत के साथ और पूरे दबंग तरीके से मैं इमरान खान साहब के पीटीआई के साथ कोई खड़ा नहीं, हूं। बीच में गायब हो गए थे, कहाँ थे? कितने बीच में 4-5 2-3 साल आप पूरे गायब रहे हो। मीडिया पे चेक कराओ, अपना निकालो वो रिकॉर्ड। मरियम नवाज साहिबा ने जी आपकी नहीं है, पाबंदी लगाई मरियम हुई नवाज के है। अब्बे का मीडिया है। आज डेली अल्लाह पाक के चैनल करम से सारे मीडिया में प्राइवेट हूं। चलते ने, तुसी मरियम नवाज का की काम तो आप पीटीआई की छोड़ो, आप पीपल्स पार्टी की बात आपने करो। पीटीवी पे जाना आप था। पीपल्स पार्टी की बात करो, आप अपना आपने छोड़ो। पीटीवी पे जवाब जाना- दे। ये- भाई सियासी वर्कर है, ये क्या बात है? बात कर रहे हैं, ठीक सियासत है। की कर रहे हैं ना हम। भाई मैं तो डेली टॉक शोज कर रहा आपने हूँ पीटीवी पे तो नहीं जाना था। सर, मैं तो डेली टॉक शोज कर रहा हूँ। 5 साल में कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें मैं वीडियो में मौजूद ना हूं। चले जी, प्राचा साहब से पूछते हैं, तसोरी साहब से पूछते थे, कामरान तसोरी साहब और प्राचा साहब। प्राचा साहब आप बता दें, यहाँ पे जो जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, बड़ी रॉकी सिचुएशन है पॉलिटिकल वैसे, और इस रॉकी सिचुएशन में आप लोगों ने भी बड़ी वैसे लेफ्ट राइट मारी है जमात इस्लामी ने, तो अभी कहाँ पे खड़े हैं आप लोग, किसके साथ खड़े हैं, कैसे लेके चलेंगे, कोई हमें पिक्चर तो क्लियर बता दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सियासत तो बड़ी वाज़ेह सी है कि जमात इस्लामी वर्कर्स की जमात, जहाँ पर लीडर भी वर्कर और वर्कर भी लीडर, और उसके बाद ये कि टिकटों के मामले में कहीं कोई झगड़ा, कोई कशीदगी, कोई ऐसी बात जमात इस्लामी में नहीं है। अब ये कि हमारी जमातों का इम्तिहान तो टिकटों के वक्त ही होता है, और ये हुआ, और इम्तिहान में नाकाम हुई जमातें, इसलिए कि जो कुछ 4-5 साल बयानिए चलते रहे, जो कुछ गुफ्तगुएं चलती रही, जो कुछ करप्शन के खिलाफ बात, आप बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं पीटीआई को कि उनके मैं अंदर तो वैसे डिसिप्लिन नहीं है। सबको मैं तो सबको कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं तो 4-4.5 कैसे साल कर- क्या कह रही है? सबको कैसे मेरे- करेंगे? अपन जिसकी बात हो रही है जी। उसको करें, सबको कैसे कर सकते नहीं हैं? नहीं, सबको मतलब ये है ना कि जी जो टिकटें दी गई हैं, यानी अगर नून का भी आ रहा है सामने और पीपल्स पार्टी का भी, तो मैं क्या पीपल्स पार्टी का क्या है? पीपल्स पार्टी का क्या है जी? क्या? अभी मुझे बात तो करने दे, कहीं ना कहीं नहीं तो किसी आप स्टेशन पीपल्स पे पार्टी को पहुंचेगी। बीच में ना लाए ना, बाकी जो कर रहे हैं, जिनकी जिनकी चल रही है बात, उनकी करें।
चले मतलब ये था ना, मैंने तो बयानिए की बात की थी कि जनरल बात नहीं जो करते। बयानिए थे वो बयानिए तो अब अक्सर फेल हो गए ना, कि जो करप्शन की बात थी, जो सियासतदानों के खिलाफ बात थी, जो ये था कि जी इस तरह से सादगी के साथ एक हम हुकूमत करेंगे फला फला, ये सब नाकाम हो गए। मंशूर की कहीं बात नहीं है। मैं तो एक मजबूरी बात कर रहा था, यानी इसमें पार्टियों की बात इतनी नहीं है, यानी खुद पार्टियों के अंदर ये दुख चल रहा है, ये बात समझ आ उनका रही भी अलमिया है और अगला मंजर भी नजर आ रहा नहीं, है। आप मुझे माजरत के साथ ये बताएं कि ये अलमिया आपको ये इलेक्शन से चंद दिन पहले क्यों नजर आया? आप हर उस गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, हमेशा से आप हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। आपको ये अचानक इलेक्शन से पहले क्यों ये सारी बुराइयां और सारी सियासतदानों में आप जर्नल अब इज्तिमाई बात कैसे कर सकते हैं? चले ये बड़ी आसान आपने मेरे लिए बात कर दी जी। ना, ये कौन सी हुकूमत का हम हिस्सा रहे हैं जी? बड़ी आसानी से कौन सी हुकूमत में नहीं रहे जी? आप ये फरमाएं। आप जरा मुझे मौका देना, मतलब कौन सी हुकूमत का हिस्सा? मरकज के अंदर हम किसी हुकूमत का तो हिस्सा नहीं मरकज में आप कभी आए ही नहीं, तो कहां से आएंगे? आज जीतेंगे तो मरकज में आएंगे ना। चले मरकज में आने के लिए जीतना पड़ता है, इलेक्शन जीतना पड़ता है। चले आपकी बात तो खत्म हो गई ना, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, तो मैं आपकी बात तो खत्म हो गई ना। आपने तो खुद कह दिया कि आप कभी जीते नहीं है। चलिए हम नहीं नहीं, मैं जीते। मरकज की बात कर रही हूँ, रीजनल बात नहीं की। आपकी सूबों की बात नहीं कर रही हूँ। आप बात जरा चलने दे, मैं जी। भी मरकज की बात कर रहा हूँ। जी, देखिए जी। ना, हमने कराची के अंदर हमने बल्दियाती सियासत की, कोई करप्शन का इल्जाम आपके लिए भी एक खुला मैदान है। हमने वहाँ काम किया, हमने खिदमत की, हमने लोगों के काम किए। वहाँ नेमतुल्लाह खान था, अब अस्तार अफानी, हमने सूबा खैबर के अंदर हम पार्टनर थे और उसमें हमारे वो जहाँ पे पार्टनर थे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जहाँ पे पार्टनर थे वहां पे तो आप काम नहीं कर सकते। कराची आपको जन्नत के बागों में बाग नजर आता है, हर एक को जाके सियासत करनी आ जाती है कराची में। नहीं तो अपने अपने सूबों में करके दिखाए ना, अपने हलकों में करके दिखाएं। अवाम का दर्द आपको वहां भी है जहाँ पे आपको अवाम चुनती है, जहाँ पे आपको अवाम नुमाइंदा बनाती है। आप दूसरे सूबे में जाके जो अपनी वहां पे दुकानदारी लगाते हैं उसका तो कोई राइट नहीं है आपको। कौन सी बातें कर रही हैं? केपीके क्यों नहीं? इसलिए कि केपीके में आप हिस्सा है, करप्शन का साथ दे रहे हैं, इसलिए आपको वो नजर नहीं आ रहा। करप्शन का साथ दिया है? किस करप्शन का साथ क्या है वहाँ पे? क्या है वहाँ पे? मुझे बताएं, आपने कौन सी हेल्थ की सहूलतें हैं, कौन सी एजुकेशन के बजट पूरे लगे हैं केपीके में? बताएं। 3 साल के पिछले बजट लैप्स हो रहे हैं, 3 साल के पिछले फंड लैप्स हुए हैं एजुकेशन के। आपने किसी एक बार भी आपने इशू रेज किया? आपने कहीं एक भी, जितने इमरान खान के वहाँ पे दीवारों पे सबको आसान मिला है? लगे हुआ है कराची में? कराची क्या नहीं हुआ? जब वहाँ पे आप लोग सांस नहीं ले सकते थे उस वक्त तो कोई नहीं बोले, उस वक्त तो आप लोगों को कोई दर्द नहीं नजर आया कराची का। लेते ना अल्ताफ हुसैन के दौर में नाम लेते ना, मैं पूछती दौर में हम ही मारे उस वक्त कौन सी मारे खाई है आपने? कहाँ पे मारे खाई है? शहीद हुए हैं। मैं कहाँ पे? कहाँ पे? कम से कम हम शहीद हो रहे थे। कहाँ पे शहीद हो रहे थे आप? आप अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, कहाँ पे शहीद हो रहे थे? अच्छा कामरान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से? शहीद होने का शौक है आपको? डॉक्टर परवेज थे, आप ये क्या बात कर रही हैं? शहादतें ऐसे नहीं मिलती, अपनी तरफ खुद लेके आई हैं। शहादतें ऐसे नहीं मिलती, जुबानी शहादतें नहीं मिलती, माइक गिराने वाली शहादतें नहीं है। अच्छा जरा कामरान साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर ले हम। कामरान साहब, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखें जी, अभी तो आपको पता है एमकेएम पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई भी है बिटवीन डॉक्टर फारूक सत्तार भाई और वो तो फैसला आ गया ना जी, वो तो फैसला आ गया। फैसला भी आई, वही मैं इस पे आ रहा हूँ कि वो तो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। तो अभी हमारे पास तो ऑप्शन है कि हम या तो सुप्रीम कोर्ट जाएं या फिर इलेक्शन का बाइकआउट कर दें ना, तो या फिर आजाद हैसियत के अंदर जो फारूक सत्तार भाई का साथ ग्रुप है जिसमें तमाम ही तकरीबन पीएस और एनए से सबमिशन करवाई है, तो वहां से फिर आजाद इलेक्शन लड़े। अच्छा, तीनों फैसलों में से कोई एक फैसला एक आध दिन में डॉक्टर फारूक सत्तार मतलब यहाँ तो आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे, उम्मीदवारों के तौर पे सामने ये ग्रुप आएगा फारूक सत्तार साहब का, और या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और तीसरी ऑप्शन क्या बताई आपने? तीसरी ऑप्शन ये है कि जी बीच में जो सालिस है वो बादराबाद के साथियों के साथ पिछले दिनों के साथ उनके साथ राब्ते में है
आपस के अंदर डायलॉग हो रहा है और फारूक सत्तार भाई की फिर ये कोशिश है कि तकसीम ना हो और हम मिल के इलेक्शन लड़े एमकेएम के उसी नहीं तो ये तो फिर कोई कहीं भी खड़े ही नहीं हो रहे आप लोग, फिर उसी बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन पे। नॉमिनेशन तो देखिए ना जी, हर जगह से फारूक सत्तार ने भी 3 जगह से जमा कराया है, बाकी लोगों ने भी कराया है। इससे तो कामरान साहब इस तरह तो जो बेनिफिट है, मेजर बेनिफिट तो मिलेगा पीपल्स पार्टी को, और उसके बाद पीटीआई को भी मिल सकता है बेनिफिट, जमात इस्लामी को भी बेनिफिट मिल सकता है। नहीं, हम लेने नहीं देंगे। अगर तो हमारा बादराबाद के साथ कोई मामला नहीं बनता है तो इसीलिए हमने वो ऑप्शन जो बाइकआउट वाला है बिटवीन हम कर देंगे, और ये वो बाइकआउट नहीं होगा कि हम लोगों को ये कहेंगे कि आप वोट ना डालें, बल्कि ये वो बाइकआउट होगा कि हम कहेंगे कि जी बादराबाद को पसंद मिल गई है, वो केस जीते हुए हैं, तो फिर हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो विड्रॉ हो जाएंगे और बाकी जो बादराबाद के साथी हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी फिर दुआएं उनके साथ होंगी कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। अच्छा, मतलब कि आप बाइकआउट भी कर सकते हैं अभी दुआओं पे जी, आइए, अजमल साहब, हाउ डू यू टेक दिस सिचुएशन? मैं देखिए राना मुबशर साहब, आप लोग बात कर रहे थे, इसमें एक चीज़ आप मद्देनज़र रखें कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में मौजूदा जितनी भी सूरत हाल में है, या जो पिछले हुकूमतों में मैं जाता हूँ या पिछले इलेक्शनों में जाता हूँ, 70 से 80 लोग हैं इस मुल्क में, वो फैसला करते इस मुल्क का कि हमने क्या करना है। 70-80 लोग इधर जाते हैं तो हुकूमत उनकी होती है, उधर जाते तो भी हुकूमत। सारी जमातों ने ये कहा था, तकरीबन मैंने जो सुना कि जी हम इन लोगों को नहीं लेंगे फलाना। आप देखें ऐसे सबको आप पीटीआई की बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ पीटीआई की नहीं है, दूसरी जमातें जिसका जिधर बस चलता है वो जो है ना इलेक्टेबल को ले लेता है। मसला ये बन गया है कि इस वक्त इलेक्शन इस पोजीशन पे आ गया कि जिस तरह आपने शुरू में कहा कि जी आपका जो अंदाज़ा है ये जो आज़ाद वाला है, अब आज़ाद क्यों लोग लड़ रहे हैं, आज़ाद को कौन स्पॉन्सर करेगा? ये इलेक्शन तो कोई मजाक नहीं है, खाला जी का घर नहीं है। आजकल इलेक्शन लड़ना करोड़ों रुपए की गेम है, इतना कोई आसान नहीं है। वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कौन करेगा? तो पहले से घोड़े तैयार किए जाते हैं और उसके ऊपर पैसे लगाए जाते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है और उनसे पहले से रिटर्न मुआहदे किए जाते हैं, इवन यहाँ तक के हल्फ लिए जाते हैं और कि जी टोकन मनी भी दे दी जाती है वही कि इलेक्शन टोकन लड़ लो। नहीं, मैं कहता हूँ कि वो तो पहले से दे देते हैं। तो उसके बाद वो घोड़े फिर जब आएंगे तो वो घोड़े एक साइड पे होंगे, उन्होंने फैसला करना होगा कि जी हमने किस साइड पे जाना। सियासत जो है तो इसलिए जो है वो काउंट करेगी आने वाली हुकूमत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में। मतलब इंडिपेंडेंट प्लस ये जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त तक कोई चीज आपको क्लियर नजर नहीं आ रही है कि किस तरफ कौन जा रहा है, तो अगर किस सियासी जुमात की। जैसे मैंने अजमल साहब बोला था कि ज्यादातर चांसेस ये हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, पंजाब की बात सिर्फ मैं कर रहा हूँ, वहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो कैंडिडेट है उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेगा जी पहले से, जी, जिन्होंने टोकन मनी लगाई पीटीआई होती तो है, नहीं कर सकती। तो जिसने करनी है, अब मैं तो किसी एक जुमात की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिसने उस पर इन्वेस्टमेंट कर लिया और फिर बाद में नहीं, मैंने सेनेट के इलेक्शन में अभी देखा नहीं है बलूचिस्तान में क्या हुआ। वो जो हुकूमत टॉपल हो गई और वो सारी चीजें, और उसके बाद फिर किस तरह चेयरमैन सेनेट बना, मैं सारी चीजों को हमारे सामने। राना मुबशर भाई, इलेक्शन हो भी रहे नहीं हो रहे? ये मुझे पता होता जी तो मैं शो ही ना करता, यहाँ पे मैं कोई और काम कर रहा हूँ। आपको जी ऑफ द रिकॉर्ड सारी एक तोता लेके बैठ जाओ। ऑफ द रिकॉर्ड तो शो चल रहा है ना, ऑफ द रिकॉर्ड। आप बता दें कि इलेक्शन होने जा रहे या नहीं, ये बताना होगा आपको। इलेक्शन होने जा रहे या नहीं, आपका तजिया क्या? कामरान तसूरी साहब, अजमल वजीर साहब आज फ्रंट फुट पे खेले हैं मेरे साथ। नहीं, आज आपका तजिया हमें चाहिए कि आपका अपना तजिया क्या। अच्छा जी, मैं फिर आपको 2 लफ्जों में, अगर आप सब लोग इजाजत दे दो, 2 लफ्ज, 2 सेंटेंसेस। आपको 4 चीजें करनी पड़ेंगी सर। वो 4 चीजें अगर आप कर सकते हैं तो वो आप जो भी हुकूमत अगर आती है तो वो अगर कर लेगी तो मेरे ख्याल में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर नहीं कर सकेगी तो मेरे ख्याल में इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस। वो उसी पैटर्न पे हो सकती है जिस पैटर्न पे आपकी फौज चलती है, इसका जीएचक्यू है, उसी पैटर्न पे आपको डीपोलिटिसाइजेशन करनी पड़ेगी पुलिस की। कौन पॉलिटिशियन करेगा? यहाँ पे तो थाने कचहरी की सियासत होती है। नंबर 2, यहाँ पे जिस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम को या उस डेमोक्रेसी कैन बाइट अस बैक
दिस डेमोक्रेसी कैन बाइट अस बैक। सो इस डेमोक्रेसी को बेहतर करने के लिए आपको एक नए तरीकाकार से चलना पड़ेगा। वो तरीकाकार कुछ भी हो सकता है। जो फाइनेंशियल आपकी पोजीशन है इस वक्त वो ये है कि पिछले 4-4.5 साल में जिस जालिमाना तरीके से यहाँ पे बोरविंग हुई है, कर्जे लिए गए कामरान तसूरी साहब, उसमें बेड़ा गर्क हो चुका है मुल्क का। और $1 ऊपर जाता है तो 100 अरब का आपको कर्जा बढ़ जाता है। सो वो आपको वो कर्जे वापस करने का तरीकाकार क्या है? कोई हुकूमत जो भी आए, चाहे पीपल्स पार्टी आए, चाहे नून लीग आए, चाहे PTI आए, चाहे जमात इस्लामी आए, कोई भी आ जाए, उसके पास कोई तरीकाकार है इसको वापस करने का? इन कर्जों का नहीं है। पानी जो इतना बड़ा मसला है आपका, और जो आपको यहाँ पे कैद पड़ने वाला है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है और किसी को नहीं पता कि यहाँ पे कैसे उसको हैंडल करना है। किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है। अगर आप डैम बनाने चले भी जाएं तो आप पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे, वो डैम बनाने के लिए पैसों की जरूरत है ना। सो ये सारी चीजें अगर आप कोई भी हुकूमत कर सकती है तो ठीक कैसी है। अनकार ही समझिए, फिर ना ही समझो, फिर ना ही समझो प्राचा साहब, प्राचा साहब, फिर ना ही समझो। जिस तरह चौहान कह रहे हैं ना, इसका मतलब 10 साल से इलेक्शन नहीं होते। कामरान तसूरी साहब भी आज बड़ा जनाब आपकी फ्रंट फुट बात खेल गए। में देखिए, आपने जितने 4 बातें की है इससे मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं। ये असल में यही मसला है। देखे ना मतलब ये ग्राउंड रियलिटी है। who will solve all these issues? ये Yes. मेरे मुल्क का इशू है ना। अभी नरगिस ने भी यहाँ पे रहना है, आपने भी यहाँ पे रहना है, प्राचा साहब ने यहाँ पे रहना है, सियाजुल हसन चौहान ने यहाँ पे रहना है, कामरान तसूरी ने भी यहाँ पे रहना है। कौन हल करेगा? पिछले 2 दिन में आपके कर्जे आप दोबारा बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ हम तो लोगों को बेवकूफ बना के रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं। आप तो बने रहे बेवकूफ उन रोटी कपड़ा खाने वालों का जिन्होंने छीना। हम देने वाले थे, हमने बेवकूफ नहीं बनाया। आप छीनने वालों को, जिनसे आपने छीना, जिनके मुंह से आपने नवाला छीना, उनकी बात करें। आप सियासी बातें ना करें, आप उनकी बात करें ना, आप अपनी बात करें ना। रोटी कपड़ा मकान का नारा जिन्होंने दिया उन्होंने सच साबित करके दिखाया। हमने सच साबित करके दिखाया। आपको क्या ना बताए? क्यों? आप कौन सी दुनिया की मखलूक है? आपको ना बताए? आप छोड़े वो बातें, आपकी बाहर गई। अब आप क्या है? खातून होने का फायदा ना उठाए। खातून होने का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। खातून की बात नहीं है। हकाइक की बात हमारे आप मेरी पार्टी के नारे को गलत साबित नहीं कर सकते। आप वाला छीनने वालों में से हो, तो फिर देखते हैं ना कौन किसको देता है। आप पत्ता लेने वालों में से हो। नरगिस, आप मुझे एक बात बताएं, 8.5 लाख वोट मिला इनको PTI को जाता कराची है में। और लूटने के बाद जो है वो फिर ये बात अच्छा चौहान अपना एक सवाल मेरे ज़हन में आया। कामरान तसूरी साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में आया था, मैं पूछ रहा था PTI को 8.5 लाख वोट मिला था कराची में, अब फिर दोबारा कराची में PTI जा रही है वहाँ पे। नहीं, अब तो खैर इनको 8 लाख क्या 80,000 आप जरा ओ कामरान तसूरी साहब कह रहे हैं अब तो 80,000 भी नहीं मिलेगा। कामरान तसूरी साहब को मैं जवाब दे नहीं कामरान तसूरी साहब को नहीं, तसूरी भाई आप थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड कर लें, सुन लो थोड़ा सा ये कामरान साहब के लिए गुजारिश है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, सियासी कारकुन है। खान साहब ने पिछली दफा सिर्फ 2 विजिट किए थे कराची के, वो भी बड़े हौच पौच और हैप हैजर्ड किस्म के थे। सारी तवज्जो उनकी KP के और पंजाब की तरफ थी, तब भी हमें 9 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इंशाल्लाह इस दफा सुने कामरान साहब, सुने ना कामरान साहब, नहीं कामरान साहब सुने एक मिनट। इस दफा इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में हम वहां पर जितना गैप आया, परफॉर्मेंस का गैप आया, लोगों के दिलों में जो खौफ की और दहशत की और वहशत की और भत्ताखोरी की, कत्लो गारतगरी की, गुंडागर्दी की जो सियासत हुई, उसको खत्म करने के लिए इंशाल्लाह कराची की पढ़ी लिखी अवाम इमरान खान साहब पे एतमाद करेगी और वहां पे 70% से ज्यादा सीटें PTI और इमरान खान जीतेगी इंशाल्लाह इस दफा। लेकिन जब PS11 की चोट पे जीतेगी, जमात इस्लामी कहाँ जाएगी? जीतेगी, पीपल्स पार्टी रोशनी में जीतेगी अपनी पुरानी और इंशाल्लाह आवाम की मोहब्बत से जीतेगी। आप अपनी फिक्र करें, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका मामला क्या होगा। ना आपकी हैदराबाद का, ना कि किसी पतंग का पता चल रहा है, ना किसी आपके धड़े का पता चल रहा है। खैर प्राचा साहब से पूछूं, आप ना हियों में है, ना शियों में है। छोड़ दो,
अब दौर है इंशाल्लाह पीटीआई और इमरान खान साहब का। तो जमात इस्लामी कहा चले गई, वो डोर आपके हाथ में है। पीपल्स पार्टी कहा गई। पीपल्स पार्टी की बात करें, तो ये कह रहे 70% सीटें बोले 70% राजा साहब कहा गए, करेंगे खाले जमा फरीद राजा साहब कहा गए, टर्किश फैज कहा गए, कराची फारूक जीतेगी नहीं इंशाल्लाह। का कराची है अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध हमारा है। नहीं, वो 70% तो वो लेके जा रहे हैं। किससे तो फारूक- लाएंगे? कराची के अंदर राधा मोहम्मद क्या साहब, नहीं ये कराची के अंदर इंशाल्लाह जीतेंगे। सारे यार रहे हैं। कहने में क्या आ रहा है? एमक्यूएम का जितना गैप है ना, उसको फिलिंग द ब्लैंक जो है ना वो इंशाल्लाह पीटीआई करेगी। तो प्राचा और साहब कराची की जो पढ़ी लिखी इस्लामी- आवाम है, कराची का पढ़ा लिखा सारा वोटर साहब, है, आमिर वो लियाकत इमरान साहब खान कर और लेंगे पीटीआई के सारा, ऊपर आमिर लियाकत इंशाल्लाह कर लेंगे इस सारा। वक्त भरोसा कर रहे हैं। और जब रिजल्ट आएगा 25 जुलाई का, 25 जुलाई का इलेक्शन डिले होने पे सबकी मर्जी है। करेंगे ना, लेकिन साहब, PTI की मर्जी नहीं है। 70% की PTI खाले वो 25 जमा जुलाई का करेंगे। इलेक्शन डिले होना नहीं राणा करना साहब, चाहती। क्यों? अच्छा इन्होंने प्राचा- इन्होंने खाले उतारनी है, उन्होंने PTI जमा है। कर दी। जो इन्होंने लूज कर रहे हैं वो ये सारे लोग हैं। अच्छा, एक प्राचा साहब की बात तो सुन ले, प्राचा साहब की। शो में हो रहा है। प्राचा साहब जी, प्राचा साहब इन्होंने खाले उतारनी एक है, बात उन्होंने तो जमा ये कर है, लिया। एक मिनट प्राचा लेकिन साहब मुझे की बात। मौका दें, आपने बहुत बात कर ली है। अच्छा, प्राचा राणा साहब बोलिए एक जी। एक तो जो आपने 4 बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। कौन सी? हमारे मुल्क के बुनियादी मसाइल यही हैं। अच्छा, मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इन मसाइल में कौन कौन हिस्सेदार है। लाजमी बात है कि जो इख्तिदार पे रहे हैं वही हिस्सेदार हैं, जो 3-3, 4-4 मरतबा रहे हैं, या फिर फौज वाले हैं कि जो इख्तिदार पे अगर आधा वक्त तो उन्होंने प्राचा दिया साहब है। जमात इस्लामी भी तो हर एक यहाँ पे जो हुकूमत थी उसको सपोर्ट करती रही है। हम किस को सपोर्ट नहीं करते रहे। नहीं, हमने नहीं। कभी करप्शन को कैसे? देखें राणा साहब, आप सब जानते हैं, हमने किसी करप्शन को, किसी करप्ट आदमी, मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, किसी मैं निजाम करप्शन यार की को- मौलाना जमात फजल इस्लामी की रहमान बात को नहीं कर आपने रहा। अपना हेड बना लिया। फरीद प्राचा साहब मेरे बड़े भाई और बुजुर्ग हैं, मैं बड़ी देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ। खुदा का वास्ता है प्राचा साहब, उस मौलवी फजल रहमान को आपने हेड बना लिया है, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप करप्शन लिखे ना तो आगे आता है मौलवी फजल रहमान उसका जवाब। अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिखे ना कि बदयांती, तो उसके आगे से जवाब आता है मौलवी फजल रहमान। आप कैसी बातें करते हैं? उस मौलवी फजल रहमान के साथ आप जनाब अलाइंस करके कौन सा इस्लामी इनकलाब और कौन सी जनाब तब्दीली लाना चाहते हैं, जो बदनामे जमाना, रुसवाई जमाना जना अपने इखलाक, किरदार, मुआश हर हवाले से। तो आप जो है वो बाकी पार्टियों को क्रिटिसाइज करने से पहले थोड़ा सा अपना आप देखें, अपना इन गेंद पे देखें। फिर मैं तो आपके घर का बेटी हूँ, मैंने 22 साल जमात इस्लामी में गुजारे हुए हैं। आपके जनरल जियाउल हक से लेकर जनरल मुशर्रफ का आपका सारा दौर, आप जरा थोड़ा सा तजिया पीटीआई के साथ आपने वक्त गुजारा, 5 साल पूरे गुजारे, पूरा दौर पैदा लगा। उसके बाद अब आप पीटीआई के ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। नहीं देखी। पीटीआई की पार्टी ने, अच्छा, पीटीआई की हुकूमत ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो पाकिस्तान के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जो अपना किरदार और परफॉर्मेंस दी, आप उसको बयान करने अच्छा, को एक तैयार मिनट नहीं हैं। चौहान साहब जरा बात तो करने दे प्राचा साहब को। जी प्राचा साहब, बात तो मुझे मुकम्मल करने दें। जी, हर प्राचा एक साहब, वो को बीच अपना में असल में ये आप- लोग बहुत मैं दुखी तो हुए। बात कर रहा था कि जी आज साफ राणा साहब तरीके आपके से पास ऐसा पैनल बैठा हुआ है, वो किसी को बात ही नहीं करने देता, दूसरे की बारी में सारे आ जाते हैं। अच्छा चले, एक मिनट आप- प्राचा साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा राजा हूं। साहब को जी, कहते मैं- हुए हम सब में मुझे- ज्यादा, मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि जितना वक्त जो भी रहे हैं उन्हें बहरहाल जवाब देना होगा। दूसरी बात यह सारे कि खड़े होंगे कराची प्राचा की साहब बात दोबारा आपने जिनको की जवाब है, देना था दूसरी कराची पार्टियों में की जाके। बात की है। देखिए ना, आप ये दावे किस तरह से कर सकते हैं कि जी हमारा नारा कामयाब रहा। भाई नारा कामयाब रहा तो फिर इस वक्त वो नारा दोबारा क्यों है? अगर वो नारा आपका कामयाब रहा है तो अभी भी आप वही नारे लगा रहे हैं। पॉपुलर है, तो मोस्ट मैं- पॉपुलर है, मैं- आजकल से मैं- ज्यादा जरूरत है, ये आप- इसलिए। अब बात वैसे ये का बात मौका सही है, दें। लोग अब इतने बात गरीब का हो गए, मौका दोबारा दें। से लेकिन अब बात का मौका दें। देखिए, कराची राणा में हम साहब, आज भी काम एक कर दो रहे हैं। चीजें। बिजली का बहरान हो तो जमात इस्लामी सड़कों पे, पानी का बहरान हो तो हम सड़कों पे, कौन सी सड़कों पे? चाहे वो हम किधर- और किधर? जो कुछ भी वहाँ पर अब सब पता है आपको अपने कहाँ पे ऑफिसेज के बाहर और जो सब हम वहाँ पे आज भी लोगों के मसाइल को हल करते भाईजान, हैं। आप मैं- लिबनान के और- बैनर इस्लामाबाद में लगाने को आपकी इस्लामाबाद कोई भी में नहीं, कावश कराची कंसिडर में- नहीं की जाएगी। कराची में आप आपको नजर बेरूत नहीं के आता। बैनर आपको- इधर लगा ले, आपको इस्लामाबाद में हमारे- हमले उधर हो आपको तो हमारे आप कहिए नजर पाकिस्तान नहीं की आते, खिदमत जो कर रहे हैं, कराची में है। पाकिस्तान की बात करें, कराची इधर में क्या तो किया वजीर उसका आला, बताएं। उसके बाद जो गवर्नर है उसके बाद है, आपको नहीं नजर आ रहे। हम हमें तो कर नजर रहे हैं आता है, वहाँ पे। हमें पता है। आपको आप जो जिनके बैनर लगाते हैं उनकी एम्बेसियों के आगे खड़े होकर लगाते कराची पे हैं, वहाँ से कोई चंदा मिलने होते हैं। आपकी पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ चंदा पार्टी है, के अलावा कुछ नहीं है। आप सिर्फ चंदा पार्टी है और कुछ नहीं है। बदनवानियों के आपने लड़काना तबाह कर दिया। आप अच्छा मैं लड़काने को उस तरफ आता हूँ। जी मैं जरा कामरान तसूरी करके- साहब को एक लाइन में जवाब देने दे जरा। जी
कि देखिए जिन लोगों ने जवाब देने थे 5 साल खत्म होने के बाद, उन्होंने तो अपने चेहरे बदलने के बजाय अपनी पार्टियां बदल ली, ठीक है। और वो नई पार्टियों में पुराने चेहरों के साथ नमूदार हो गए। तो ओके। अब उनसे सवाल कौन पूछेगा, कब ओके, ठीक जवाब है। देंगे वो? ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब 5 साल पूरे होंगे, वो कैंडिडेट जो इलेक्टेबल्स हैं वो पूरे 5 साल सारी करके माल ओके, बना फाइन। के गॉट और नई योर पॉइंट पार्टियां जी। ज्वाइन करके फिर लोगों को गॉट योर ढूंढने पॉइंट, के लिए आ जाएंगे। गॉट योर पॉइंट। मैं जरा आखिरी वाइंडिंग रिमार्क्स ले लूं अजमल वजीर साहब से। जी राना साहब, मसला ये है कि इलेक्शन हो जाएंगे या इन टाइम होते या जो भी होता है वो या तो आगे delay हो समझ जाते जाएगी, या डिले होते जो भी होता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर मुल्क के जो चीज़ें आपने बताए और साथ फिर ये जो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, जी, जी, जी। ठीक हो गया, Neighboring जो countries। हमारे दुश्मन हमारे साथ कर रहे हैं, Hostile अगर इस intelligence। हालत में जिस तरह मुल्क को हमने वनरेबल कर दिया, जी। इदारे तबाह हो चुके हैं, जी। मैं उन चीज़ों में ऐड कर रहा हूँ जो आपने मैं चार समझ गया, चीजें- आपने जो चार आपके पॉइंट्स इधर- मैंने raise किए। अच्छा, उसमें इदारे तबाह हो चुके, अकाउंटेबिलिटी मैं कह रहा हूं उस तरह नहीं हो रही है जिस तरह होनी चाहिए थी, ठीक है, बिल्कुल। और इलेक्टोरल रिफॉर्म उस तरह नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए थे। ठीक। इसके बावजूद हम एक इलेक्शन में जा रहे हैं, अल्लाह back खैर to करे, square one वाली situation अल्लाह हो खैर जाएगी। करे। इतने जो है ना पहले से हमें दबले नहीं बजाने चाहिए कि फिर हम ये परेड ग्राउंड में खड़े होंगे और ठीक है। धरने देते रहेंगे। Okay, got your उससे इस वक्त बेहतर मैं है समझती हूँ कि पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकती है ना सियासी क़यादत, तो जनाब आसिफ अली जरदारी हैं। इसके अलावा सारे ये यानी ड्रामे शो शराबे टीवी पे आके मार ली बढ़के, और उसके बाद कहा कि अवाम में जाना है, फिर शो में अगले टॉक शो में उसकी तैयारी कर ली। इनका इतना ही इनका मंशूर है, ये इनका विजन है, ये इनकी सोच है। पाकिस्तान के अवाम के साथ इनको ना हमदर्दी थी, ना है, ना हो सकती यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी पाकिस्तान की मजबूरी थी और आज भी उतनी ही जरूरी है। यही वजह है कि इनकी वैसे ये पॉपुलैरिटी बात का आलम, सही है, एक मिनट बड़ी जी बहुत कामरान साहब, एक मिनट। अच्छा, यही जरा वजह है कि इनकी quickly। पॉपुलैरिटी पीपल्स पार्टी एक पैकेट ले तो एमपी के टिकट फ्री मिल रहा है आपको जो है ना, ठीक है। I'll have to wind up over here जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिलहाल इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।